बहुपद के मान। चलिए इसमें हमें पढ़ना है वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल मीन्स बहुपद के मान हमें पढ़ना है। यदि हमारे पास कोई दी गई पॉलिनोमियल्स है, यदि उस पॉलिनोमियल्स में जो भी हमारा वेरिएबल्स नंबर यूज किया गया है, यदि उस वेरिएबल्स नंबर की जगह पे यदि हम कोई कांस्टेंट नंबर्स, कोई न्यूमरल नंबर रख करके यदि उस पॉलिनोमियल को हम सॉल्व करते हैं और जो हमारा रिजल्ट मिलता है वही कहलाता है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, यानी कि वही जो है उस बहुपद का मान कहलाता है। मान लेते हैं इफ कंडीशन हम आपको पहले समझा देते हैं। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है। मान लेते हैं इफ यदि हमारे पास कोई दिया गया पॉलिनोमियल्स है, मैंने कहा px, इफ वी हैव अ पॉलिनोमियल px, इफ वी हैव अ पॉलिनोमियल px। मान लेते हैं हमारे पास कोई पॉलिनोमियल px है, यानी कि हमारे पास एक ऐसा पॉलिनोमियल दिया गया जिसमें वेरिएबल्स नंबर जो है x यूज किया गया है। देखते हैं हमारे पास px सच एज 2x² प्लस x प्लस 3, ये हमारे पास दिया गया पॉलिनोमियल्स है। we have to find the value of these polynomials when we put any constant number at the place of variable numbers in the given polynomials। यदि हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई एक पॉलिनोमियल्स है, मान लेते हैं कि वो पॉलिनोमियल दिया गया है जो है कि 2x² प्लस x प्लस 3 है। इस पॉलिनोमियल का हमें क्या करना, वैल्यू फाइंड करना है। कब, यदि हम क्या करते हैं इस x के जगह पर कोई कांस्टेंट नंबर अगर हम यूज करते हैं या कांस्टेंट नंबर रख करके यदि उसकी वैल्यू को हम सॉल्व कर देते हैं, जो भी हमारा रिजल्ट मिलता है वही रिजल्ट कहलाता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। इफ वी हैव पॉलिनोमियल px एंड मान लेते हैं p अल्फा इज अ कांस्टेंट नंबर, p अल्फा इज अ कांस्टेंट नंबर। मान लेते हैं कि हमारे पास जो दिया गया वैल्यू है कह रहा है कि इफ वी हैव पॉलिनोमियल px इक्वल टू दिस एंड p अल्फा इज अ कांस्टेंट नंबर। मान लेते हैं कि अल्फा जो है हमारे कांस्टेंट नंबर दिया गया है, यानी कि जैसे कि आप दिख रहा है अगर हमने यहाँ पे px रखा, इसका मतलब कि हमारा जो ये पॉलिनोमियल्स है, इस पॉलिनोमियल्स में जो हमारा दिया गया वेरिएबल्स नंबर है वो वेरिएबल नंबर x टाइप, यानी कि वो x यूज किया गया है। ठीक उसी तरीके से ये समझ लेना है कि अगर हमने लिखा है यहाँ पे p अल्फा, मैंने कहा अल्फा इज अ कांस्टेंट नंबर, यदि अल्फा हमारा एक कांस्टेंट नंबर है इट मींस दैट, यानी इस x के जगह पे हमें क्या करना है, अल्फा को यूज कर देना है। अल्फा को रख करके फिर हमें सॉल्व कर देना, उसकी वैल्यू जो अल्फा पे निकलती है मिलता है वही हमारा क्या होता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा एट अल्फा। हम यहाँ सॉल्व करते हैं, मैंने कहा कांस्टेंट नंबर सच एज कांस्टेंट नंबर देन p अल्फा, मैंने कहा देन p अल्फा इज इक्वल टू, अगर हमारे पास मिल जाता है 2, यहाँ पे मैंने लिखा अल्फा का स्क्वायर प्लस मैंने लिखा x की जगह पे तो मुझे अल्फा ही रखना था, अल्फा प्लस 3। यदि हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हमारे पास कोई दिया गया, यानी कि ये जो हमारा रिजल्ट आएगा अल्फा, अगर हम कोई कांस्टेंट नंबर रख देते हैं यहाँ पे सॉल्व करने के बाद, इसको सॉल्व करने के बाद p अल्फा, यानी कि जब यहाँ पे अल्फा रखा इसी x की जगह पे अल्फा को रख देते हैं, इट मींस दैट अल्फा इज अ कांस्टेंट नंबर। यानी कि जब इस अल्फा को रख करके हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारा रिजल्ट मिलेगा वही कहलाएगा इस पॉलिनोमियल का क्या है वैल्यू है, वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स। मान लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन है देन दिस इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट अल्फा, पॉलिनोमियल एट अल्फा। मान लेते हैं कि हमारे पास ये क्या है, अल्फा पे जो दिया गया क्या है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल अल्फा हो जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं सॉल्व करते हैं एग्जांपल में, एग्जांपल अगर हम इसी को सॉल्व करते हैं, अगर मैंने कहा इफ अल्फा इज इक्वल टू 2, अगर हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास दिया गया वैल्यू क्या है 2 है, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं,
फिर यहाँ से देन हमारे पास हो जाएगा देन मान लेते हैं हमारे पास क्या है पॉलिनोमियल्स क्या है। मान लेते हैं कि पी एक्स हमारे पास दिया गया पॉलिनोमियल लिखा गया है 2x² प्लस एक्स प्लस कितना है 3। नेक्स्ट लाइन से अगर हम क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पे x यानी इसके जगह पे जो अल्फा नंबर्स हमारे पास दिया गया है पी अल्फा मीन्स हमें क्या करना था पी अल्फा इक्वल टू, यदि मैंने कहा अगर नेक्स्ट लाइन से यहाँ इसको हम डायरेक्टली लिख लेते हैं कि यदि हियर मैंने कहा x इक्वल टू अल्फा और अल्फा की जगह पे मैंने रखा मान 2, अल्फा इज ए कांस्टेंट नंबर हमने आपको ऑलरेडी ही बता दिया था। अब यहाँ से फिर जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिखेंगे P2 इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू 2 टू दी पावर 2 प्लस हो जाएगा हमारे पास 3। नेक्स्ट लाइन से हमें मिल जाएगा P2 इक्वल टू मिल जाएगा हमारे पास 2 टू जा 4 2 इंटू 2 टू जा 4 प्लस 2 प्लस कितना हो गया हमारे पास 3। नेक्स्ट लाइन हम क्या करते हैं इसको सॉल्व कर देते हैं, फिर आप देखते हैं आगे रिजल्ट में क्या मिलता है। यानी इस तरीके से हमारे पास पी अल्फा यानी कि अल्फा जो है हमारे पास दिया गया था 2 के जगह पे हमें रिजल्ट मिला 2 4 जा हमारे पास 8 प्लस 2 और 3 कितना हो जाएगा 5। फिर नेक्स्ट लाइन से हमें मिल जाएगा P2 इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 8 और 5 कितना हो जाएगा 13। ये हम कह सकते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट अल्फा इज गिवन दैट 13। यहाँ पे हमें जो प्राप्त हुआ है अल्फा यानी कि अल्फा की जगह पे अगर हमने 2 रखा, अल्फा का एक अगर यदि अल्फा एक कांस्टेंट नंबर था मान लेते हैं, उस अल्फा की जगह पे अगर हमने रखा 2 और 2 रख करके मैंने सॉल्व किया हमारे पास जो रिजल्ट मिला है 13। इट इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल दैट अल्फा। मैंने कहा एक बार मैं आपको और बता देता हूँ वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है क्या है। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल मीन्स ये है यदि किसी दिए गए पॉलिनोमियल्स में कोई भी अगर हमारे पास वेरिएबल नंबर्स यूज होता है, यदि उस वेरिएबल नंबर्स के जगह पे यदि हम कोई भी कांस्टेंट नंबर रख करके उस पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं, जो हमारा रिजल्ट आता है वही हमारा क्या कहलाता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक उसी तरीके से यदि हम आपको एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एग्जाम्पल लेकर अगर चलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हमारे पास जो दिया गया है एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल ये है जैसे क्वेश्चन में ये कह रहा है इफ, क्वेश्चन अगर हम सॉल्व कर देते हैं, मैंने कहा रिजल्ट है कहता है क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कह रहा है कि इफ मेरे पास जो दिया गया है इफ पी एक्स सॉरी ये जो हमारे पास दिया गया रिजल्ट है लिखा है इफ पी एक्स इक्वल टू मेरे पास है 3x² माइनस 5x प्लस 6। ये हमारा जो है पॉलिनोमियल इफ पी एक्स इक्वल टू 3x² माइनस 5x प्लस 6 हमारे पास जो दिया गया वैल्यू है, यदि इसको हम सॉल्व करते हैं देन फाइंड, मैंने कहा क्वेश्चन में देन फाइंड मुझे कहा यानी कि रिजल्ट हमारे पास क्या रहा है P2। यानी कि हमें ये कहना है कि हमें क्या करना है इन दिस कंडीशन यस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स px 3x² यानी कि ये हमारा जो दिया गया पॉलिनोमियल है। अगर हमारे पास यहाँ पे दिया गया px किसी भी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने के लिए उसमें दी गए वेरिएबल्स नंबर को यदि हम ब्रैकेट में रखते हुए यदि हम p लिख लेते हैं तो हमारा पॉलिनोमियल इस पूरे पॉलिनोमियल को ये व्यक्त करता है रिप्रेजेंट करता है। कोई जरूरी नहीं कि हमें यहाँ पे p ही लिखना होगा, यदि हमने लिख दिया fx हम fx भी लिख सकते हैं। यानी कि ये fx का मतलब ये हमारे पास जो भी पॉलिनोमियल्स होगा उस पॉलिनोमियल्स में जो वेरिएबल्स नंबर यूज किया गया होगा वो x टाइप का होगा, x होगा। मैंने कहा यहाँ इसको हम लिख सकते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास nx भी लिख सकते हैं, यानी कि ये भी हमारे पॉलिनोमियल्स है, कुछ भी लिख सकते हैं, या mx भी लिख सकते हैं, ये भी हमारा पॉलिनोमियल है। जैसे कि मैंने कहा हम ये भी लिख सकते हैं, मैंने कहा qx भी हमारा एक पॉलिनोमियल हो जाएगा, gx भी हमारा पॉलिनोमियल। यानी इस तरीके से हम क्या कर सकते, कोई जरूरी नहीं कि कोई हम p ही लिखेंगे, क्योंकि p फॉर पॉलिनोमियल होता है, इस वजह से यहाँ पे px ही लिखा है ताकि आसान हो याद करने में। चलिए अब इसको वैल्यू हम सॉल्व करते हैं। हियर हमें दिख रहा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वी हैव टू फाइंड इफ px इक्वल टू गिवन दैट हियर एंड देन फाइंड द p2, यानी कि ये हमारा जो p2 है। जैसे कि यहाँ पे px लिखा गया है, x की जगह पे यहाँ पे 2 दिया गया, यानी कि 2 रख करके हमें सॉल्व करना है, यानी कि x इक्वल टू
2, यानी कि मीन्स अल्फा का मान जो है यहाँ पे दिया गया है 2 है। अब इसको हम देखते हैं क्या क्या हमारे पास दिया गया। पहले इसको लिखेंगे सॉल्व, हम लिखते हैं यहाँ पे सॉल्व। जब सॉल्व लिखेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे वी है, हमारे पास जो दिया गया है लिखेंगे वी है, मेरे पास क्या दिया गया है, वी है पी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है। अब हम क्या कर देंगे, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे पास और दिया गया है कि यहाँ पे हमारा दिया गया है P2 मीन्स दैट हमारे पास दिया गया है कि x का जो वैल्यू है 2 हमें यूज करना है, यानी कि इससे हमें ये पता चला जो P2 दिया गया है x इक्वल टू 2 हमारे पास दिया गया है, ये हमारे पास क्या है, गिवन है। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px when we put the value of x is equal to 2. Now just लिखेंगे, now we have to find the value of polynomial px, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px एट, मैंने कहा एट P2 भी लिख सकते हैं या एट P2 कह सकते हैं, या एट हम ये भी कह सकते हैं एट x इक्वल टू 2 भी लिख सकते हैं, या मैं और भी करके लिख सकता हूँ, और या कहें तो x बराबर x इक्वल टू 2। नाउ जब हम इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट लाइन से हम यहाँ से लिख देंगे। पहले तो पॉलिनोमियल हमें लिखना पड़ेगा, यहाँ लिख देंगे 3x स्क्वायर, मेरे पास हो जाएगा माइनस 5x प्लस हो गया मेरे पास 6। नेक्स्ट लाइन से हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर जाएगा, जब हम p का यहाँ पे x की जगह पे हम 2 पुट करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2, नेक्स्ट लाइन से हमारे पास हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 2, चूंकि इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई लिखेंगे, मेरे पास हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा सॉरी यहाँ पे लिखेंगे 2 टू दी पावर 2 माइनस हो जाएगा हमारे पास 5 इंटू हो जाएगा 2 प्लस हो जाएगा मेरे पास 6। अब नेक्स्ट लाइन से फिर हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर मेरे पास रिजल्ट मिल जाएगा p, फिर हो जाएगा 2, फिर मैंने यहाँ लिखा 2 टू जा 4, डायरेक्ट हम इसको सॉल्व करते हैं इस पूरे कंडीशन को, 2 टू जा 4, 4 3 जा हो गया मेरे पास 12 माइनस 5 टू जा हो जाएगा 10 प्लस कितना हो जाएगा 6। नेक्स्ट लाइन से हम देख रहे हैं कि हमारे दिया गया जो वैल्यू है, यहाँ लिख सकते हैं P2 इक्वल टू जो हमारा दिया गया रिजल्ट है कितना है 12 और 6 में यहाँ पे जोड़ दूं मैं, हो जाएगा 18 माइनस हो जाएगा मेरे पास 10। नेक्स्ट लाइन से P2 इक्वल टू मेरे पास मिला 2 इक्वल टू मेरा मिला 8। यानी इस तरीके से हम कह सकते हैं वैल्यू ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल एट 2 इक्वल टू 8, यानी कि हमारे पास जो दिया गया पॉलिनोमियल सब पॉलिनोमियल का वैल्यू हमें 8 प्राप्त हुआ। इस तरीके से जो हमारा पॉलिनोमियल क्या हुआ, सॉल्व हुआ। अब यहाँ से हम देख रहे हैं चूंकि हम सॉल्व किए थे, यहाँ इम्प्लाई दैट तो साइन लगाएंगे ही लगाएंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि LHS और RHS दोनों कंडीशन में हमने सॉल्व किया है, फिर यहाँ पे इम्प्लाई दैट की साइन जो है कंपलसरी हो जाता है। अब यहाँ से हम रिजल्ट यहाँ लिख सकते हैं, आंसर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल विल बी, यहाँ लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल विल बी पॉलिनोमियल px will be 8। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ px यहाँ लिखेंगे, सॉरी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ px at P2 is में जो मिला P2 is 8। यानी इस तरीके से हम इसको आंसर मैंने लिख दिया, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट px इज सॉरी P2 एट इज 8, यानी कि यहाँ से हमें मिला, सॉल्व हुआ। क्वेश्चन इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे।